गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो हम लोग लास्ट क्लास में हिमालय रेंज के लास्ट पड़ाव पर आ चुके थे, जहाँ पे हम लोग ने 3 पासेस को डिस्कस किया था, काराकोरम, कार्दोंगला और बुर्ज। 3 पासेस को डिस्कस किया था, काराकोरम, कार्दोंगला और बुर्जिला। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और पासेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जोजिला पास। अब ये जोजिला पास क्या है, ये देखो ये है, ये एक ऐसा दर्रा है जो कि श्रीनगर को कारगिल से कनेक्ट करता है। ठीक है। अब जब ये श्रीनगर को कारगिल से कनेक्ट करता है तो एक्चुअली में श्रीनगर कहाँ है, श्रीनगर कश्मीर घाटी का हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर घाटी का में ही क्या है, श्रीनगर है। ओके। तो जब ये आप जोजिला पास देखोगे तो हम देखेंगे कि ये श्रीनगर को एक्चुअली में लेह से जोड़ता है। ठीक है। पहली चीज तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और इसी में नेशनल हाईवे 1D स्थित है। ठीक है। और अगर हम ऐसे देखना चाहें तो कि श्रीनगर कहाँ है, कश्मीर घाटी में है। तो इसका जो उत्तर भाग में है, यहाँ पर द्रास नदी घाटी है। तो हम इनडायरेक्टली भी ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर को ये द्रास घाटी से जोड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑल टाइम फुल ईयर के लिए एक सुरंग बनाया जा रहा है, उसका कार्य चल रहा है। तो ये टनल वाला एक बार देख लेना, ठीक है, करंट के लिए अभी इसका कार्य चल रहा है। फिर देखो पीर पंजाल वाला स्टार्ट हो चुका है, ये टनल का काम, सुरंग का काम इसका स्टार्ट हो चुका है। फिर देखो नेक्स्ट है पीर पंजाल पास। अब ये पीर पंजाल क्या है, पीर पंजाल हम लोग पढ़ रहे थे। पीर पंजाल आपका किस श्रेणी में, कश्मीर के हिस्से में हम लोग कहते हैं पीर पंजाल। तो ये कहाँ पर स्थित है पीर पंजाल, पहली बात तो ये हमारे मध्य हिमालय में स्थित है, मिडिल हिमालय में स्थित है। ठीक है, मिडिल हिमालय में स्थित है। अब जब ये पीर पंजाल हमारा मिडिल हिमालय में स्थित है तो यहाँ पर क्या है, आपका श्रीनगर को पीओके से कनेक्ट कर रहा है। पीओके में नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये मिडिल हिमालय में पीर पंजाल स्थित है और पीर पंजाल कश्मीर की घाटी में स्थित है। दैट्स व्हाई कश्मीर घाटी का ही एक हिस्सा क्या है, श्रीनगर है। तो श्रीनगर के आप बोल सकते हो उत्तर की तरफ ग्रेट हिमालय है। तो हम क्या कह रहे हैं कि पीओको को श्रीनगर से ये जोड़ता है, पीर पंजाल पास। फिर बनिहाल पास। अब बनिहाल पास क्या है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। देखो बनिहाल पास में भी एक सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ये जवाहर सुरंग वाला केस, बनिहाल पास में आप देखोगे जवाहर जवाहर टनल गुजरती है, पास होती है, पास मतलब गुजरती है, लिख दो गुजरती है। ठीक है। ये तो कुछ कुछ चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो जब हम जम्मू से कश्मीर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब हम जम्मू से कश्मीर की तरफ जाते हैं तो ये जो आपका जवाहर सुरंग है ये बीच में आता है। ये कब आता है, जब हम जम्मू से कश्मीर की तरफ जाते हैं, जम्मू से कश्मीर की तरफ, क्लियर है, कश्मीर की तरफ। तो जम्मू से जब हम कश्मीर की तरफ जाते हैं बीच में जवाहर टनल आता है और यही बनान पास है। अब देखो यहाँ पर एक आपको नेशनल हाईवे 1A मिलेगा, नेशनल हाईवे 1A, क्लियर है। नेक्स्ट बारालच्छा दर्रा। अब ये बारालच्छा दर्रा क्या है, ये एक्चुअली हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। लेह कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। हम लोग लद्दाख रेंज ये सारी रेंज पढ़ चुके हैं, सो इसको दूसरे बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ना, क्लियर है। सो ये हम क्या क्या पढ़े, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बारालच्छा। आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे शिल्पकिला पास। अब ये शिल्पकिला पास क्या है, ये शिल्पकिला पास एक्चुअली हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत कहाँ है, चाइना में। ठीक है। एक बात याद रखना कि ये इस पास को सतलज नदी से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसी दर्रे के द्वारा सतलज नदी जो होती है एक्चुअली भारत में प्रवेश करती है। तो ये सतलज नदी जो है प्रवेश करती है, एंट्री करती है इसके इस दर्रे के हेल्प से, या आपके शिल्प किला की वजह से। ठीक है। तो या बोल सकते इस दर्रे का जो निर्माण ही हुआ है इस सतलज नदी के द्वारा हुआ है। फिर रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा क्या हुआ है कि ये एक्चुअली आपका जो केलोंग है वो आपके लाहौर में तो स्पीति घाटी जो है एक्चुअली स्पीति घाटी और कुल्लू घाटी को एक तरफ से कनेक्ट करती है। कुल्लू घाटी कहाँ है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। तो हम कह सकते हैं कि रोहतांग दर्रा जो है ये आपकी कुल्लू घाटी को केलांग से जोड़ता है। केलांग में कहाँ पर, स्पीति घाटी पर।
फिर नेक्स्ट आपके जो 10, 11 और 12, यानी कि जो आपके 3 पासेज है, थांगला, माना पास और नीति पास, ये जो तीनों पास है, एक्चुअल में ये तीनों पास उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज और बताएंगे, ये जो आपका लिपुलेख दर्रा भी है, लिपुलेख पास भी है, ये भी आपका उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लेकिन ये जो 4 पासेस हैं, ये 4 पासेस तभी खोले जाते हैं जब चाइना एंड इंडिया के जो रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप है, वो क्या है, स्वीट है, मधुर रिलेशनशिप है, तब जाके इन 4 पासेस को खोला जाता है। क्या क्या, थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख भी एक तीनों को जोड़ा गया है, ये दोनों, ये चारों क्या है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। देखो लिपुलेख 2-3 से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो देखो, ये जो आपके चाइना, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, तो नेपाल में ये लिपुलेख तब भी न्यूज में था जब नेपाल में आपका काला पानी का विवाद चल रहा था ना। ये जो आपका लिपुलेख दर्रा है, ये आपका करंट में था जब आपका काला पानी का विवाद था, काला पानी का विवाद चल रहा था, विवाद चल रहा था किसके साथ, नेपाल के साथ। तब ये लिपुलेख आपको न्यूज में काफी बार सुनाई दिया होगा। दूसरी चीज क्या है कि इन चारों लेकों को देखो, हम लोग जब इंडिया के साथ मधुर रिलेशनशिप होते हैं तो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग के दौरान हम लोग, व्यापार के दौरान इस दर्रों को खोलते हैं। और ये जो लिपुलेख है, ये लिपुलेख भी आपका उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लेकिन लिपुलेख जो है, ये आपका मानसरोवर का पाथवे कहते हैं, या गेटवे कहते हैं, सॉरी, मानसरोवर का गेटवे कहते हैं, मानसरोवर का गेटवे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस जो पाथवे, इस दर्रे को इस्तेमाल किया जाता था राम सरोवर के चढ़ाई के लिए। क्लियर है? तो राम सरोवर की जब चढ़ाई के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, पर ये बहुत उबड़ खाबड़ और काफी ऊंचा है, काफी स्थित जाने में काफी मेहनत लगती है, तो अभी दूसरा रास्ता आ गया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर। पर ये लिपुलेख, खाली ये 3 पॉइंट इस लिपुलेख के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हम लोगों ने शिव किला पास देखा, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ये सतलज नदी का एंट्री पॉइंट है, तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। फिर रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौर से जोड़ता है या केलांग से जोड़ता है, कुल्लू कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपका थांगला, माना, नीति और लिपुलेख, ये आपका उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, तब खोला जाता है जबकि इंडिया चाइना के रिलेशंस मधुर हो और हम व्यापार के लिए इसको खोलेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पासेस है, नाथुला पास और जलीपला पास। ये देखो, नाथुला दर्रा और आपका जलीपला, ये दोनों जो पासेस है, नाथुला और जलीपला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है। पहली बात क्यों? बिकॉज ये इंडिया के चिकन नेक के जगह पर स्थित है। चिकन नेक इन द सेंस कि जहाँ पर वेस्टर्न साइड और आपके नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा जाता है, यहाँ पे जहाँ पे सिलीगुड़ी वाला जो गलियारा है, वहां पर ये जो आपका सिक्किम वाला पार्ट है ना, ये जो पतली सी जो सिलीगुड़ी वाला एरिया आता है, वेस्ट को इधर से जोड़ता जो है, इसको जगह पे जो जोड़ता है, इसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं, बहुत पतली सी जगह है। सो फॉर दैट रीजन ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो सिक्किम को चाइना से जोड़ता है। पहली चीज, एंशियंट टाइम में ये जो आपका नाथुला दर्रा है, इसको सिल्क रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इंडिया से जो बाहर सिल्क जाता था, वो इसी रूट से लिया जाता था। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर 2 दर है। एक्चुअली मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो माइलाज मानसरोवर काफी उबड़ खाबड़ है, इसलिए हम लोग अभी दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं। सो हम लोग ये जो नाथुला दर्रा है, उसका हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, काफी सुगमता से हो जाता है, काफी इजी वे से हो जाता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। ये तो हो गया आपका नाथुला दर्रा। पर नाथुला दर्रा और जलीपला जो है काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है। क्यों? क्योंकि ये चिकन नेक पे इस्तेमाल है, ये हमारे इंडिया के स्ट्रैटेजिकली या सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हम कहेंगे कि जब इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप जब अच्छे होते हैं, तभी इनको खोला जाता है व्यापार के लिए। क्लियर है? ठीक है? सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट passes since they are situated in the chicken neck area. Chicken neck area in the sense of, तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी या सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्लियर है?
तो दीज टू पासेस मैक्सिमम टाइम में कब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट चलो चलते हैं। तो देखो अब हमारा बॉमडिला पास। बॉमडिला पास क्या है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश को चाइना से कनेक्ट करता है सारे। अब हम लोग जितने भी पासेस पढ़ेंगे इस साइड के, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के। फिर आपका दीपू पास। दीपू पास क्या है, ये एक ट्राई बॉर्डर पास है, चाइना इंडिया और म्यांमार के पास है। और ये स्थित कहाँ पर है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। क्लियर है। फिर आपका पेंसन और पेंसोंग पास। ये पास क्या है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, को म्यांमार से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, तीजू पास। तीजू पास जो है ये आपका मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। क्लियर है। तो हमने कुछ सारे पासेस को डिस्कस किया। अगर आपके पास कोई और पासेस भी है तो उनको भी आप लोग डिस्कस करना। और एक होमवर्क करना कि अगर हम बोले कि पूरे का पूरा हिमालय, अगर हम बोले पूरा का पूरा हिमालय, तो उस पूरे के पूरे हिमालय में हम क्या क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर विशेषताएं बोला जाए या उसके बोला सिक्योरिटी बोलो, पासेस बोलो, पिलिग्रिम्स बोलो, तीर्थ यात्रा। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी बोलो, बायोडाइवर्सिटी, वेदर, वेदर के लिए भी है। फिर आपका वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी में वेजिटेशन भी देख लो, मॉनसून वगैरह देख लो, घाटी वगैरह देख लो, फॉर्मेशंस देख लो, ये सारी चीजें एक साथ इसमें आ जाती है। एक हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, चलो रीजनल के हिसाब से, रीजनल डिवीजन, डिवीजन ऑफ यानी स्टेट वाइज के हिसाब से। एक तो हम लोग ने अभी जो डिवीजन देखा था हिमालय का, वो क्या था, जियोग्राफिक, भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक डिवीजन देखा था। अब हम लोग थोड़ा रीजनल देखेंगे, जिसमें कश्मीर का अलग सेक्शन, नेपाल का अलग सेक्शन, चाइना का अलग सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग सेक्शंस करके अभी हम लोग हिमालय को डिस्कस करते हैं। क्षेत्र, ठीक है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को जब हम लोग दो भागों में स्टडी करते हैं। पहला तो हम लोग स्टडी करते हैं जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से, या भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन। अभी तक हम लोगों ने भौगोलिक विभाजन देखा, जिसमें कि हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर उसके तीन अलग अलग श्रेणियां देखी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखा, मेन हिमालय या मिडिल हिमालय जिसे हम लोग कहते हैं, मिडिल हिमालय। और तीसरा हम लोगों ने पूर्वांचल देखा। ठीक है, लेकिन फिर उसकी अपनी अपनी तीन अलग अलग रेंजेस, श्रेणियां हैं, ये सब अलग चीजें। नेक्स्ट हम लोग आज जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे रीजनल डिवीजन, रीजनल डिवीजन, डिवीजन या बोल सकते हो प्रादेशिक विभाजन, विभाजन। ठीक है, इस प्रादेशिक विभाजन का आधार क्या है या जो बेसिस है वो आपकी रिवर्स है या नदियां। रिवर्स के आधार पर, रिवर्स के बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया है, इस रीजनल डिवीजन को देखा है। तो इसमें हम देखेंगे चार। पहला क्या देखेंगे, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। ठीक है, अब कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी नदी आएगी, ये आपका पंजाब से लेके हिमाचल प्रदेश पर है, पंजाब, पंजाब टू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर कौन सी नदी आएगी, यहाँ पर कौन सी नदी आएगी, ये आपकी सिंधु नदी वाला पार्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो ये आपका सतलज नदी और काली नदी के बीच में आएगा, सतलज नदी, याद रखना, टू काली नदी। क्लियर है। तीसरा आपका है नेपाल हिमालय,
नेपाल हिमालय, ऊंची चोटियां इसी में है, सबसे ऊंचा यही डिवीजन है नेपाल हिमालय, क्योंकि इसमें माउंट एवरेस्ट है। अब ये कहाँ पर होगा, ये आपका जो काली नदी है से लेके तिस्ता नदी तक होगा, काली रिवर टू तिस्ता, क्लियर है। और चौथा जो आपका लास्ट डिवीजन है वो है असम हिमालय, असम हिमालय कहाँ पर आएगा भाई, ये हमारा पूर्वांचल वाला भाग है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आएगा। कौन से आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। तो यहाँ पे तिस्ता से लेके कौन सी नदी तक आएगा, दिहांग नदी तक। सो यहाँ पर तिस्ता नदी से दिहांग नदी तक, तो हम क्या देखेंगे कि धीरे 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 यहाँ पर हाइट बढ़ रही है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट बढ़ रही है, फिर यहाँ पे घट रही है, एंड वी आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हिमालय मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्लियर है। ओके, सो हम लोग देखेंगे कि किसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आज हम लोग इन चारों को देख के पूरा हिमालय का जो रीजन है उसको खत्म करेंगे, क्लियर है इतना। देखो, ये पहला है हमारा कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय कहाँ कहाँ से फैला है, इंदस नदी से लेके आप सतलज नदी, आप मैप पे देख सकते हो, आई हैव पोस्टेड मैप्स आल्सो। देन वेस्ट से ईस्ट तक ये 5 से 7 किलोमीटर, मतलब इधर से लेके इंदस नदी तक जो आपका सतलज नदी तक है, वहां पर कितनी है लंबाई इसकी, 560 किलोमीटर तक। लेकिन जब हम ऊंचाई की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, मतलब मैक्सिमम इसकी विड्थ कितनी है, मैक्सिमम चौड़ाई जब हम देखेंगे ना, तो ये कितनी होगी, 400 किलोमीटर की है, क्लियर है। अच्छा, अब ये कौन कौन से स्टेट्स में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, पंजाब में है और एचपी में। अब आप लोग याद करो कि यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सा था, हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सा आपके दर्रे थे, ठीक है, दर्रे और रेंजेस। तो अगर हम रेंजेस की बात करें तो यहाँ पे रेंजेस कौन से थे, देखो ये सारी चीजें हैं। तो रेंजेस कौन कौन से होने चाहिए, पीर पंजाल होना चाहिए और जास्कर होना चाहिए। तो पीर पंजाल एंड जास्कर, क्लियर, जास्कर रेंजेस। और अगर मैं दर्रे की बात करूं तो पासेस या दर्रे की बात करूं तो बुर्जिला एंड कौन सा, बुर्जिला और जोजिला, क्लियर है। और कुछ बचा है यहाँ पर, विथ बता दी, ये सारी चीजें हो गई आपकी। फिर अच्छा, ये याद रखना कि ये जो हिमालय है वो कैसा था, कैसा होगा, बढ़ने वाला ग्रेजुएट। हम लोग क्या बोले थे, जब हम लोग ऐसे जा रहे थे तो ये बढ़ते हुए घट रहा था, तो मिडिल तक वो बढ़ेगा, तो हम कह सकते कि ये जब इधर से हम जा रहे थे इसकी हाइट लगातार इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो क्या है, इसका जो मेन विस्तार है, इसका मुख्य विस्तार जो है ये हम उत्तराखंड में देखते हैं, उत्तराखंड में, क्लियर है। तो जब हम इसका उत्तराखंड में देखते हैं तो हम इसका देखेंगे कि वेस्ट से ईस्ट तक कितना है, तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें तो ये 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे मेन रिवर्स होती हैं और ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट, ये आपके गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री, फैमिलियर हो तुम लोग, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, क्लियर है। और रिवर्स भी यहाँ पर काफी, मतलब इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट रिवर, गंगा और यमुना, ठीक है। फिर यहाँ पे तीर्थ स्थल है काफी इंपॉर्टेंट, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तीर्थ स्थल या पिलग्रिम प्लेसेस, तीर्थ स्थल आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। सो दीज पिलग्रिम्स आर आल्सो इन दिस कुमाऊं हिमालय। तो आप ये मुझे देख के बताओ कि यहाँ पर जब, तो ये ज्योग्राफिकली कौन कौन सा होना चाहिए, और भी सारे तीर्थ स्थल जो है इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल, जो प्रचलित फेमस तीर्थ स्थल है वो आपके कुमाऊं हिमालय में। साथ में यहाँ पे हमें काफी पीक्स मिलती हैं, ठीक है, चोटियां मिलती हैं, चोटियां मिलती हैं, कौन कौन सी, एक आपको नंदा देवी मिलेगी, नंदा
देवी। नंदा देवी क्या है, इस उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नंदा देवी मिलेगी, कामेट मिलेगी, कामेट मिलेगी, केदारनाथ मिलेगा, बद्रीनाथ मिलेगा, त्रिशूल मिलेगा, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ। So all these we found in where, आपके यहाँ पर। तो अगर हम इसको विस्तार की दृष्टि से देखें तो ये जो आपका ये जो हिमालय है, आपका जो कश्मीर हिमालय से क्या होगा, इसकी ऊंची ज्यादा होगी, क्या होगी, क्योंकि ये तो बढ़ने की दृष्टि में आ रहा है ना। अब जो तीसरा वाला होगा वो आपका नेपाल हिमालय है। तीसरा वाला कौन सा है आपका, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। अब नेपाल हिमालय क्या है, ये आपका थर्ड पार्ट है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, हमने बताया था ये तिस्ता नदी, आपके काली नदी से तिस्ता नदी तक, काली रिवर से टू तिस्ता, तिस्ता नदी तक, ठीक है। इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी, लेकिन विस्तार की दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा कि ये कितना होगा। तो हम ये क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा आपकी क्या है, ऊंचाई पर ये आपका होगा, और सबसे ज्यादा विस्तार भी इसी का होगा, सबसे ज्यादा विस्तार, ज्यादा एक्सटेंट, एक्सटेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा विस्तार या सबसे ज्यादा एक्सटेंट होगा, कितना होगा, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ये हम देखेंगे कि 800 किलोमीटर। याद करना, जितने का भी बोल दिया है वो ओवरऑल जो हम लोग ज्योग्राफिकली 2400 किलोमीटर पढ़े थे उतना है कि नहीं, मुझे मैच करके बताना, क्लियर है। अब देखो इसी में हमें क्या मिलती है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक मिलती है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक मिलती है। क्या है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये मिल गया। दूसरा हमें कुछ पीक्स मिलती है जो कि आप देखोगे कि कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, तो ये आपका सिक्किम को जोड़, सिक्किम के पास है। नेक्स्ट आपका असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ पर है, सिक्किम में है, भूटान में है और अरुणाचल प्रदेश में है। और थोड़ा सा हिस्सा आप लिख सकते हो, स्मॉल पार्ट ऑफ असम, स्मॉल पार्ट ऑफ असम, क्लियर है। क्योंकि असम यहाँ पे प्रोमिनेंट स्टेट है इसलिए हम हिमालय लिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो हाइट की एंड विड्थ की, ऊंचाई और चौड़ाई, ऊंचाई एंड चौड़ाई, तो दोनों ही इधर आता है। तो ये आपको कौन सा भाग आ जाएगा, पूर्वांचल वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये पूर्वांचल वाला हिस्सा था, तो यहाँ तक आते आते आपका क्या होता है, हाइट एंड एवरीथिंग बिकम्स लेस, ठीक है। क्लियर है इतना। तो देखो जब भी आप फोल्डिंग जब होती है ना, कभी भी एक मैं कंसेप्ट बता रही हूँ, जब भी किसी माउंटेन का जो फॉर्मेशन, फोल्डिंग माउंटेन्स का फॉर्मेशन जैसे ही होगा, ठीक है, तो जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो एक तरफ का डिप्रेशन होता है, और जो डिप्रेशन बनते हैं उन डिप्रेशंस में ब्रंश का निर्माण होता है, ठीक है। सो व्हाट आई विल से दैट, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन और आपका यूरेशियन प्लेट टकरा, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन क्या हुई, धंसती गई, किसके नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती गई, और भ्रंश का निर्माण हुआ या डिप्रेशन का निर्माण हुआ, क्लियर है, जिसे हम लोग थ्रस्ट भी कहते हैं। सो फोल्डेड माउंटेन्स के, फोल्डिंग माउंटेन्स के निर्माण में, जैसे कि हिमालय हुआ आपका, हिमालय, ठीक है, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, डिप्रेशन बोलो, थ्रस्ट बोलो या भ्रंश बोलो, इन सब क्रिएट होता है, ये सब चाहे क्रिएट होती है। तो जब हम हिमालय के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्लेट किसके नीचे धसी, धसी किसके नीचे, कन्वर्जेंस हुआ ना, फोल्डिंग फोल्डिंग करवाएगा तो कन्वर्ज करेगा, एक दूसरे के पास आएगा। सो आई विल से दैट यूरेशियन प्लेट के नीचे धसी, यूरेशियन प्लेट के नीचे धसी, जिसके रिजल्ट में भ्रंश बना, बहुत सारी भ्रंश बने, घाटियां बनी, and all those things are made.
सो ओवरऑल हम लोग इन सबको पढ़ेंगे और हम लोगों ने देखा कि क्या क्या ओवरऑल हिमालय है, हिमालय का नहीं है। अब आप इसको खुद से लिखो अंटिल द, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको खुद से लिखने की प्रैक्टिस की बहुत 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 ज़रूरत होती है। अंटिल यू राइट, अंटिल यू मेक अ स्मॉल चिट टाइप, अ स्मॉल नोट टाइप, आप नहीं याद कर पाते हो। सो ट्राई टू राइट इट, try to note down, and I use the maps ना, जो मैप से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आई यूज दोज मैप्स ओनली एंड आई शो यू ऑल दोज मैप्स कि हम लोग कैसे मैप्स को याद करते हैं, याद करते हैं कैसे याद करते हैं प्रैक्टिस करके। सो एवरीथिंग जस्ट फॉर्म एंड एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर एंड इवन just try by yourself. If there is query, then text me or comment.